आज तक कोई भी इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाया है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको जानना बाकी है। बेशक हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम बाहर की सभी जानकारी को इकट्ठा करें और समझ सकें। इसलिए हमने आपके लिए यह शॉर्टकट वीडियो बनाया है जिसके माध्यम से आज हम आपको हिस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, कितनी अजीब बात है कि अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर देश का फ्लैग किसी 17 साल के बच्चे ने डिज़ाइन किया था। इसका नाम रॉबर्ट जी हेफ्ट था, जिसे ये तक पता नहीं था कि यूएसए में उस समय कितने स्टेट्स मौजूद थे। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर थे, जिन्होंने फ्लैग का डिज़ाइन इतना पसंद आ गया कि उन्होंने इसे ऑफिशियल बनाने के ऑर्डर्स दे दिए थे। नंबर 2, आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा, जो साल 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। साथ ही वे एक रेसलिंग चैंपियन यानी कुश्ती के चैंप थे। ये ऐसा फैक्ट है जो शायद स्कूल में नहीं बताया गया है। इससे पहले कि वह राष्ट्रपति बने, अब्राहम लिंकन एक चैंपियन पहलवान थे। लगभग 300 मैचों में हिस्सा लिया था और उनकी पहचान आज भी एक टफ फाइटर के रूप में होती है। नंबर 3, इजिप्ट की मशहूर महारानी क्लियोपेट्रा, जिसकी सुंदरता के चर्चे उस समय से लेकर आज तक सुनने को मिलते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि क्लियोपेट्रा इजिप्शियन नहीं थी, वह वास्तव में ग्रीक अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनियन जनरल टॉलेमी की वंशज थी। नंबर 4, आप लोग सोचते होंगे कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाने का कंसेप्ट नया है और यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आइडिया है। बिल्कुल गलत। स्पेस ट्रैवल की बात सबसे पहले इसका जिक्र 17वीं शताब्दी में मिलता है। इंग्लिश थियोलॉजियन जॉन विल्किंस ने सबसे पहले 17वें दशक में स्पेस ट्रैवल का विचार रखा था। उन्होंने अपनी बुक में बताया कि एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर जाने के लिए कोई स्पेशल सूट की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऊपर अंतरिक्ष में धरती के मुकाबले ज़्यादा साफ हवा है। अंतरिक्ष में उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत थी। नंबर 5, हिटलर को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। है ना हैरान कर देने वाली बात। अजीब है क्योंकि हिटलर और शांति का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन नोबेल कमेटी रूल्स के अनुसार कोई भी विज्ञान, इतिहास के प्रोफेसर, किसी भी देश के न्यायाधीश या राष्ट्रीय विधायक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है। इसलिए नोबेल नॉमिनीज को इतना महत्व नहीं दिया जाता। नंबर 6, टाइटैनिक के बारे में हमेशा से यह अफवाह उड़ती रही है कि वह अनसिंकेबल था और भगवान भी उसे नहीं डुबा सकता। गलत। टाइटैनिक बनाने वाले और उसके मालिकों ने कभी नहीं कहा कि यह अनसिंकेबल है, बल्कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसने इस जहाज को बनाया था, वास्तव में उन्होंने इस वाक्यांश का उपयोग किया ही नहीं था। नंबर 7, जोन ऑफ आर्क। यह फ्रांस का नेशनल हीरो सिर्फ 18 साल की उम्र में बन गया था और इसने फ्रेंच आर्मी की कमान संभालकर अंग्रेजी लोगों के खिलाफ जंग में जीत दिलाई थी, जो कि ऑर्लियंस में थी। यह फ्रांस में एक संत के रूप में भी पूजा जाने लगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते थे कि वह एक स्टाइलिश और फैशन भगवान भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने बालों को शॉर्ट और स्टाइल में काटने के बाद लोगों की इंस्पिरेशन बन गए। नंबर 8, सेलम स्विच। सेलम की चुड़ैलों को कभी भी स्टैकविच्चर में नहीं जलाया गया था। यह मैसाचुसेट्स में जादू टोना की आरोपित लोगों की सुनवाई और मुकदमा चलाने की एक प्रथा थी। इसमें 200 से अधिक लोग आरोपी थे। इनमें से 30 दोषी पाए गए और उनमें भी सिर्फ 19 लोगों को जलाया गया था, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं ही थी। नंबर 9, यूएस में एक ऐसा समय भी था जब वहाँ की सरकार ने शराब में पॉइजन्स मिलाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्रियाँ खुलेआम धड़ल्ले से लीगली अल्कोहल बेच रही थी, लेकिन जब ड्रिंकर्स ने इसे पीने की हैबिट बना ली तो अधिकारियों ने इसमें आयोडीन, क्लोरोफॉर्म और यहाँ तक कि गैसोलीन और केरोसिन भी मिलवा दिया और इसे घातक बना दिया। लोगों ने अब भी इसे पिया और अनुमान लगाया जाता है कि इसकी वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग
उस समय मारे गए थे। नंबर 10, द आयरन मेडन, यानी लोहे का वो बक्सा जिसमें आगे और पीछे कीलें होती थी और इससे लोगों को यातनाएं दी जाती थी। यह सिर्फ मध्ययुगीन कहानियां हैं जो लेखकों द्वारा आविष्कारित की गई है। इसको सबसे पहले 1700 के दशक में सुना गया था। कहते हैं ये पिंजरे 1944 में आसपास के देशों की बमबारी में नष्ट हो गए थे।